एक एनिमेटेड कहानी और वो इतनी वायरल हो जाती है कि लाखों लोग उसे देखने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या था उसमें? आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की, वही वीडियो जिसने इंटरनेट पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं इस कहानी को और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे है क्या। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से पल से होती है। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ऑपरेशन सिंदूर के कहानी में भी वो पल एक तस्वीर है। सोचिए, एक शांत सी घाटी में सुकून का एक लम्हा, लेकिन यही तस्वीर, यही एक फोटो एक ऐसी चिंगारी बन जाती है जो पूरे देश में गुस्से और बदले की आग लगा देती है। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी। अभी शादी हुई थी, सिर्फ 6 दिन। उनकी लव स्टोरी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेने वाली थी। पहलगाम की उस खूबसूरत वादी में बैठे उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका आने वाला कल, उनका भविष्य उनसे बस कुछ ही पलों में छिनने वाला है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो सुकून चकनाचूर हो गया। सिर्फ 15 मिनट के अंदर 26 जानें चली गईं। यही वो पल है जब ये पूरी कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है और आगे जो कुछ भी होने वाला है उसकी नींव यहीं रखी जाती है। तो तारीख थी 22 अप्रैल 2025, जगह पहलगाम। इस वीडियो की कहानी के हिसाब से ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था। नहीं, हमलावरों ने लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया। मतलब ये एक ऐसा कदम था जो सिर्फ और सिर्फ नफरत और डर फैलाने के लिए उठाया गया था, और इसने वाकई पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। देखिए, ये कहानी इतनी असरदार क्यों लगती है? क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करती, ये इंसानों की बात करती है। एक तरफ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हैं, जिनकी जान उनकी पत्नी के सामने ही ले ली जाती है, और फिर दूसरी तरफ आदिल हुसैन, एक लोकल कश्मीरी जो एक टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, ये दिखाते हुए कि देखो, इंसानियत धर्म से कहीं ज्यादा बड़ी है। यही छोटी छोटी पर्सनल कहानियां हैं जो इस पूरी कहानी को एक इमोशनल पावर देती हैं। अब इस ट्रेजेडी के बाद कहानी का फोकस शिफ्ट होता है। अब बात आती है भारत सरकार के रिएक्शन की, और इस जवाबी कार्रवाई के सेंटर में है एक शख्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जिनकी 25 साल पुरानी एक कसम इस पूरी कहानी का इंजन बन जाती है। यहां पर कहानी ना 2 घटनाओं को जोड़ती हैं। एक 1999 का कंधार हाईजैक और दूसरा 2025 का ये हमला। कहानी के मुताबिक डोभाल के लिए कंधार एक बेबसी का पल था, एक मजबूरी थी, और अब ठीक 25 साल बाद किस्मत उन्हें जैसे एक मौका देती है उस पुरानी हार का हिसाब चुकता करने का। और फिर आता है प्रधानमंत्री का ये पब्लिक प्रॉमिस, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह से इरादों का ऐलान था, एक बिल्कुल साफ इशारा कि इस बार भारत का जवाब ऐसा होगा जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो चलिए अब आते हैं ऑपरेशन के प्लानिंग फेज पर। यह कहानी ना इस जवाबी हमले की तैयारी को एक शतरंज की बाजी की तरह दिखाती है। एक बहुत ही सधी हुई बिसात, जहां हर मोहरा, हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जा रही थी। यह प्लान सिर्फ ताकत का नहीं था, बल्कि दिमाग का खेल था। कहानी के मुताबिक पहले तो 21 टारगेट पहचाने गए, लेकिन उनमें से चुने गए सिर्फ 9। और वो 9 कौन से थे? जिनका सीधा कनेक्शन भारत पर हुए पुराने हमलों से था, जैसे पुलवामा या 26/11। पर असली मास्टर स्ट्रोक तो कुछ और ही था। वो था धोखे का दांव। दुनिया का ध्यान उत्तर की तरफ भटकाया गया, जबकि असली हमला बिल्कुल चुपचाप दक्षिण से तैयार हो रहा था। और फिर वो रात आती है, 7 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, वो पल जब सब कुछ दांव पर लगा था। वीडियो के हिसाब से हमले तो कई ठिकानों पर हुए, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे सिंबॉलिक टारगेट था बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर। ये वो अड्डा था जहां से भारत पर हुए कई बड़े हमलों की साजिश रची गई थी। तो इसे तबाह करने का मतलब सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था। और कहानी इस हेडक्वार्टर का अंजाम सिर्फ एक शब्द में बताती है: मिटा दिया गया। मतलब पूरी तरह से तबाह, नामो निशान तक नहीं बचा। लेकिन सवाल यह है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? वीडियो इस नाम को सीधे हिमांशी नरवाल की पर्सनल ट्रेजेडी से जोड़ता है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है एक राष्ट्रीय बदले की कार्रवाई को एक इंसान के दर्द का जवाब बनाने का। और यही चीज इस कहानी को एक गहरी इमोशनल टच देती है जो लोगों से सीधा कनेक्ट करती है।
और फिर आता है ये नंबर 25। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। 25 मिनट जिसमें 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए और 25 साल जो अजीत डोभाल को अपनी कसम पूरी करने में लगे। सोचिए, एक तरफ रफ्तार और दूसरी तरफ सब्र, एक तरफ तेज एक्शन और दूसरी तरफ लंबे इंतजार के बाद मिला इंसाफ। क्या कमाल का संगम है। तो हमले तो हो गए, अब कहानी का फोकस एक्शन से हटकर उसके असर पर आता है, उसके नतीजों पर और उस संदेश पर जो दिया गया। क्योंकि ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया को एक मैसेज देने की भी है। ये हिस्सा ना कहानी में सरप्राइज एलिमेंट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाता है। एक तरफ हमले से कुछ ही घंटे पहले किया गया एक कॉन्फिडेंस से भरा ट्वीट और फिर कुछ घंटों बाद की जमीनी हकीकत। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये बहुत क्रूर है। और आखिर में कहानी खत्म होती है एक बहुत ही पावरफुल और सिंबॉलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मंच पर एक मुस्लिम अफसर और एक हिंदू अफसर एक साथ। मैसेज बिल्कुल साफ और सीधा है कि पहलगाम में हमला धर्म के नाम पर बांटने के लिए किया गया था, लेकिन भारत का जवाब अटूट एकता का था। पर यह वीडियो हमें एक बहुत बड़े और कुछ हद तक बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन से हमलावरों को तो रोका जा सकता है, पर उस विचारधारा का क्या, उस सोच का क्या जो उन्हें बनाती है? वो सोच तो अब भी जिंदा है। उस सोच को कैसे हराया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस लड़ाई की असली शक्ल आखिर है क्या।